1 बीघा 18 कट्ठा 4 दूर मस्जिद की एक ज़मीन है टेढ़ी घाट में, जो जामा मस्जिद दक्षिण टोला के नाम से वक्फ रजिस्टर्ड है। सन 2021 में हाल मुतल्ली अब्दुल जब्बार अहमद इस पर कंस्ट्रक्शन कराने लगे, जिसको फिरोजपुर के लोगों ने चैलेंज किया खतियान के हिसाब से कि ये मेरी ज़मीन है। सीओ साहब ने नोटिस किया, चूँकि ये मेरे दादा के नाम से वक्फनामा रजिस्टर्ड है, तो एक ही मेरे वालिद वारिस बस बचे हुए हैं, तो हमने जवाब दे दिया। एक असगर साहब हैं सिवान के, मजुल हक कॉलोनी जिन्होंने बसाया है, वो ले जाके इसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं और एक अपने मन मुताबिक लोगों की कमेटी बहाल वहाँ से कराते हैं। आपके चैनल के माध्यम से ये हम कहना चाहते हैं, आवाम को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, ये ज़मीन फिरोजपुर के दाऊद साहब के नाम से खतियान में दर्ज है। उस ज़मीन को उन्होंने सन 1926 में जामा मस्जिद बनाने के लिए मर्दन में उन्होंने वक्फ कर दिया। आखिर इस पर ये लोग कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करते हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसको हम वक्फ बोर्ड के अंदर एक ट्रिब्यूनल कोर्ट होता है, ट्रिब्यूनल कोर्ट में हम मुकदमा कर दिए हैं। 23/2023 मुकदमा का नंबर है, ठीक है, मिसलेनियस 23/2023। कमेटी बनाने के बारे में तो उसमें देखिए, ये फरहान नदीम ने फार्म भरा है नहीं, फार्म भरा है नहीं, और फार्म भरने के बाद से इन्होंने अपना आधार कार्ड भी दिया वहाँ मेंबर बनने के लिए है नहीं। उसके बाद से उनको मेंबर बनाया गया, अपने यहाँ से ध्यान दिया गया। मगर इन लोगों पर बाद में गांव वालों ने ही एलिगेशन लगाया कि ये लोग 97 साल तक इस जमीन पर काबिज रहे और पेपर वक्फ नामे को छुपा के रखा है नहीं, इसलिए ऐसे लोगों को मेंबर नहीं बनाना चाहिए। अब इसमें यह बात हुआ कि यहाँ एक मस्जिद की बुनियाद रखी गई है, तो टेढ़ी घाट में ऑलरेडी इसी के चौहद्दी में एक मस्जिद है, वहाँ सिर्फ इसी नंबर के चौहद्दी में, और उसके बाद से फिर इसमें एक मस्जिद की बुनियाद रखी गई है, जिसको हमने वक्फ बोर्ड को इत्तला किया है, और सिर्फ वहाँ मुस्लिम आबादी 2 घर है, ठीक है। और असगर साहब ने एक स्पीच दिया था कि गांव के कुछ लोग सेक्रेटरी बनना चाहते थे, कुछ लोग ये बनना चाहते थे, तो जिनका हम लोगों ने वक्फ से जांच कराया तो मामला कुछ लोग उन लोगों के साथ था, इसलिए उन लोगों को नहीं बनाया गया। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। स्वागत है आपका हमारे बिहार न्यूज़ चैनल पे। मैं हूं मोहम्मद राज। इस वक्त आपको बता दें कि एक ऐसी खबर आपसे हम आपको रूबरू कराएंगे कि एक मस्जिद को लेकर कुछ विवाद चल रहा है, जिसको लेकर हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या मामला है, क्या वजह है कि जो आज ये हमारे साथ मीडिया से बात करने के लिए पहुंचे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मड़कन गाँव में एक दक्षिण टोला मोहल्ला है, वहीं पर एक मस्जिद है। उसी मस्जिद को लेकर कुछ विवाद चल रहा है और क्या कुछ मुद्दा है, हम डायरेक्ट बात करते हैं इनसे और जानने की कोशिश करते हैं आज किस लिए ये हमारे साथ रूबरू हुए हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। सबसे पहले मैं अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम फरहान नदीम वल्द गुलाम मोहम्मद है। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। क्या मामला है, किस लिए आज आप हमसे रूबरू होने की आज ज़रूरत पड़ गई? 1 बीघा 18 कट्ठा 4 दूर मस्जिद की एक ज़मीन है टेढ़ी घाट में, जो जामा मस्जिद दक्षिण टोला के नाम से वक्फ रजिस्टर्ड है, जिसका पेपर का ज़ेरॉक्स मेरे पास है। 1 बीघा 18 कट्ठा 4 दूर इस पेपर है, जो मस्जिद के नाम से रजिस्टर्ड है, वक्फनामा रजिस्टर्ड है जी। सन 2021 में हाल मुतल्ली अब्दुल जब्बार अहमद इस पर कंस्ट्रक्शन कराने लगे, जिसको फिरोजपुर के लोगों ने चैलेंज किया खतियान के हिसाब से कि ये मेरी ज़मीन है। सीओ साहब ने नोटिस किया, चूँकि ये मेरे दादा के नाम से वक्फनामा रजिस्टर्ड है, तो एक ही मेरे वालिद वारिस बस बचे हुए हैं, तो हमने जवाब दे दिया, ठीक है।
इसके बाद से ये लोग क्या करते हैं कि एक असगर साहब हैं सिवान के, मजलुल हक कॉलोनी जिन्होंने बसाया है, वो ले जाके इसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं और एक अपने मन मुताबिक लोगों की कमेटी बहाल वहाँ से कराते हैं और फिर इस पे ये लोग कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करते हैं। कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिसको हम वक्फ बोर्ड के अंदर एक ट्रिब्यूनल कोर्ट होता है, ट्रिब्यूनल कोर्ट में हम मुकदमा कर दिए हैं। 23/2023 मुकदमा का नंबर है, ठीक है, मिसलेनियस 23/2023। अब इसमें यह बात हुआ कि यहाँ एक मस्जिद की बुनियाद रखी गई है, तो टेढ़ी घाट में ऑलरेडी इसी के चौहद्दी में एक मस्जिद है वहाँ, सिर्फ इसी नंबर के चौहद्दी में, और उसके बाद से फिर इसमें एक मस्जिद की बुनियाद रखी गई है जिसको हमने वक्फ बोर्ड को इत्तला किया है और सिर्फ वहाँ मुस्लिम आबादी 2 घर है, ठीक है। और असगर साहब ने एक स्पीच दिया था कि गांव के कुछ लोग सेक्रेटरी बनना चाहते थे, कुछ लोग ये बनना चाहते थे, तो जिनका हम लोगों ने वक्फ से जांच कराया तो मामला कुछ लोग उन लोगों के साथ था, इसलिए उन लोगों को नहीं बनाया गया। और अभी हम देंगे, ट्रिब्यूनल कोर्ट को दिए हुए हैं, इसमें शराबियों की मेजॉरिटी है और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि मैं प्रूफ दूंगा, मैं ज़ुबानी नहीं दूंगा, मैं कोर्ट को पेन ड्राइव दूंगा कि कैसे जांच हुआ है कि शराबी लोग मस्जिद में, जबकि वक्फ बोर्ड का रूल है, इस्लामिक रूल है कि कोई भी गलत आदमी मस्जिद कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता है। और दूसरी बात, 1 बीघा 18 कट्ठा 4 दूर ये खुद जामा मस्जिद के नाम से ये जायदाद है। और फिर जब जामा मस्जिद के नाम से जायदाद है तो एक गांव में कितने जामा मस्जिद रहेगी। टेढ़ी घाट में एक मस्जिद का जो निर्माण हो रहा है उसको भी जामा मस्जिद कहा जा रहा है और उसको ये कहा जा रहा है कि हम लोग, एक आज़म साहब हैं वो बोले कि दाऊद साहब इशारा किए हैं इस वफनामा में कि हम वफनामा में वो इशारा किए हैं हम लोग 2 ठो रूम बनाएंगे, बल्कि दाऊद साहब ये पेपर में ये इशारा किए हैं कि मस्जिद में जो मुसाफिर रुकेगा, क़याम करेगा 3 रोज़ तक, उसको मुतल्लिक की जिम्मेदारी होगी कि उसके खाने पीने का इंतज़ाम वही वक्फ के जायदाद से किया जाएगा, न कि वहाँ वहाँ मुसाफिर खाना बनाया जाएगा। ऐसी बातें हैं और हम लोग मुकदमा कर दिए हैं ट्रिब्यूनल कोर्ट में, जिसका डेट 14 तारीख को था। 14 तारीख को 4 अफराद ने इसमें इस्तीफ़ा लगाया है इस कमेटी से, 15 आदमी की जो कमेटी बनी हुई थी उस कमेटी से, और उसमें असगर साहब के तरफ से कहा गया था कि पेपर को लोगों ने दबा के रखा था। तो फिर पेपर को अगर लोगों ने दबा के रखता तो हाफिज़ शाहिद मौलवी के वालिद साहब 20 बरस मुतल्ली थे, हसन मुर्तज़ा साहब मेरे चचा 20 साल मुतल्ली थे। अरे जांच का विषय है, जांच कराइए। और वो बोल रहे थे कि प्रति जायदाद रहती थी, तो गांव के लोग बताएंगे ना कि प्रति जायदाद रहती थी और कौन इसको हड़पना चाहता था। आप एक बात बताइए, गांव है जामा मस्जिद, जामा मस्जिद के अंदर पूरा गांव ही आ गया जामा मस्जिद में, और सिर्फ समझ लीजिए कि मेरे ही मोहल्ला के लोग कमेटी के मेंबर हैं, नहीं उसमें अंसारी है, नहीं शेख है, नहीं धोबी है, नहीं हजाम है, सिर्फ शेख ही लोग, सिर्फ एक ही मोहल्ले के लोग हैं। इसीलिए हम अब मीडिया के सामने आए हैं, फिर उस पर कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की जा रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है और एडवांस के तौर पर लोगों से पैसा लेके इंशाअल्लाह ताला ज़रूर स्टेप होगा। मांग क्या, मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा यही है कि कहने का मतलब है जामा मस्जिद, तब मड़कन जामा मस्जिद हो गया, तब मड़कन जितनी दूरी में है, मड़कन के हर मुसलमान का उस पर हक है। मेरा यही मांग है कि एक कमेटी बने तो सिर्फ मतलब शेख ही बिरादरी को नहीं, उसमें पठान भी हो, अंसारी भी हो, दुनिया भी हो, हजाम भी हो, सारे लोग शामिल होकर एक कमेटी बनाई है। मतलब आपका कहना है कि जो भी कमेटी बने उसमें सभी जाति के मतलब लोग, सभी जैसे कि जनरल हो गया, अंसारी हो गया, सभी लोग उसमें होने चाहिए। जी जी, यही मांग था, यही लड़ाई था कि भाई अकाउंट को ओपन करिए। मान लिया कि हम मस्जिद का पैसा है तो हम ना जान रहे कि हम कितना खर्च कर रहे हैं, आम पब्लिक कैसे जानेगी। तो इसमें कौन लोग नहीं चाह रहे हैं कि कोई भी इसमें शामिल ना हो, एक ही कास्ट के, एक ही मतलब जनरल के लोग रहें?
अरे तो कौन लोग, वही लोग जो रजिस्ट्रेशन करा के वहाँ से कमेटी बना के, इसमें सबसे बड़ी बारीकी बात यह है कि बोर्ड ने कमेटी नहीं बनाई है, चेयरमैन खुद कमेटी बना दिए हुए हैं। 1995 के रूल के हिसाब से 1995 वक्फ एक्ट का रूल है कि चेयरमैन को कमेटी नहीं बनाना है, बोर्ड को कमेटी बनाना है। अब बोर्ड ने कमेटी बनाया नहीं है। इससे पहले जो कमेटी में थे वो लोग का क्या कहना है? इससे पहले जो कमेटी में थे तो 4 लोग इसमें, अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि मस्जिद की ज़मीन कोई 8 दुकान कोई 7 दुकान यही सोच के ले रहा है कि जैसे मान लिया कि 8 दुकान हम ले लेते हैं, 15 लाख रुपया हमें एडवांस देना है तो 2 कट्ठा में एक हमारा मार्केट हो जाएगा। यही तो है, सिर्फ हमारे ही मोहल्ला तक वो दुकान सीमित है। फ्रंट की जितनी दुकानें बन रही हैं तो वो सब हमारे ही मोहल्ले के लोग लेंगे, एक ही मोहल्ले के लोग। और उनका कहना था कि लोग, तो फिर आज से करीब 10 साल पहले ही विवाद उठा था मस्जिद के ज़मीन के लिए। तो आज से 10 साल पहले विवाद उठा था। एक शख्स मांग रहे थे 10,000 रुपया सालाना 100 साल के लीज पे पेट्रोल पंप बनाने के लिए। लोग तैयार थे, हम लोग उसमें ऑब्जेक्शन किए, वहीं से विवाद चालू हो गया। अब उसके बाद से वही हुआ, 8 दुकान 5 दुकान 7 दुकान जितने रसूखदार लोग हैं वही लोग ले रहे हैं। और उस दिन 19 मई को जब संग बुनियाद मस्जिद का रखा गया था तो एक अतौला वकील साहब गए हुए थे, वो बोले कि हम इसका मुकदमा देखते हैं, मुकदमा ख़त्म हो गया। जबकि एडीएम साहब के कार्यालय में आज भी मुकदमा है। सबसे बड़ी बात है कि वो तो खुद वकील थे ही नहीं उस केस में। जो मुकदमा देखते हैं वो रिजवान साहब वकील हैं कुतुब छपरा के। अगर मुकदमा अगर फाइनल हो गया है तो जजमेंट कॉपी न्यायालय का दिखा दें। अभी कल उसका डेट था। तो ऐसे लोगों को बरगला के धन की उगाही करके उसका कंस्ट्रक्शन कराया जा रहा है। जैसे वकील साहब गए तो बोल दिए तो पब्लिक देखेगी कि अब इस पर कोई मुकदमा नहीं है। और पटना में जो मुकदमा चल रहा है मिसलेनियस 23/2023 केस नंबर है। तो क्या बड़े अधिकारियों के पास आप गए हुए थे? जी देखिए, अभी किसी माध्यम से प्रधान सचिव से कोई मतलब पैरवी लगाए हुए हैं। हमारे ही माध्यम से किसी ने बात किया है। सारा डॉक्यूमेंट हम लेके प्रधान सचिव के पास जाएंगे और ले जाकर उनको हम दिखाएंगे। चूँकि मस्जिद का देखिए सबसे पहले वक्फ बोर्ड के फॉर्म पर लिखा रहता है, मैं अगर शराबी हूँ तो उसका मेंबर नहीं बन सकता है। और हमारे पास उसका प्रूफ है। मैं चैनल के माध्यम से आपको कहता हूँ। आपने जितना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो लोग शराबी हैं, इसका सबूत है? उसमें कुछ लोग है जी, इसका सबूत है। हम आज भी बता रहे हैं। अगर वो लोग मांग कर दें कि आप प्रूफ दीजिए तो आप सबूत दे सकते हैं? जी मेरे पास पेन ड्राइव में हमारे पास सबूत रखा हुआ है। तो ये माना जाए कि वो लोग गलत हाथ में मस्जिद का वक्फ बोर्ड चला गया है, इसीलिए 4 आदमी जो तो इस्तीफा दे दिए? जी यही लेकर 4 आदमी जो, जब ये 4 लोग जान गए कि इसमें गलत लोग शामिल हुए हैं तो 4 लोग थे जो जाकर बेचारे इस्तीफा दे दिए 14 तारीख को। कौन कौन से लोग थे 4? हाफिज शाहिद इकबाल, खलीक अहमद साहब, और एक हैं जाकिर हुसैन साहब, और एक हैं जाकिर हुसैन, खलीक अहमद, शाहिद इकबाल, और एक हैं तारिक कमाल आजम। ये लोग पहले थे, अब हट गए? जी पहले थे। अभी जो लोग हैं उनका नाम क्या है? अभी जो लोग हैं उनका नाम है, देखिए ना, ये वफनामा की एक लिस्ट ही है। वो तो मतलब हमारे कहने की क्या ज़रूरत है। यहाँ एक जनाब अरशे आज़म साहब अब्दुल जब्बार प्रेसिडेंट, खलीक अहमद वाइस प्रेसिडेंट जो इस्तीफा दे दिए हैं, अलहाज अब्दुल जब्बार साहब सेक्रेटरी। ठीक है जी, समझ। तो क्या लगता है आपकी मांगें पूरी हो रही हैं? जी इंशाअल्लाह ताला पूरी हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि वफ़नामा का जो वाकिफ़ वफ़ करता है, जैसे आप जायदाद किसी को वफ़ करते हैं तो ये पेपर में जो लिखा रहा है उसके विरुद्ध आप काम नहीं न करिएगा। तो इन लोग कहें कि पेपर में वो जिक्र किए हुए थे, असगर साहब ने कहा कि आज से 100 साल पहले अगर पेपर मिला रहता तो हम मस्जिद बना देते। मस्जिद तो बना नहीं है जी, मस्जिद बना देते तो मस्जिद में कम। इस पेपर में कहाँ लिखा हुआ है? ऑलरेडी जामा मस्जिद को तो खुद डोनेट किए हुए हैं कि
ये जामा मस्जिद को हम डोनेट कर रहे हैं, इसके जायदाद से मस्जिद का खर्च चलेगा, तो आप कैसे मस्जिद बना रहे हैं? और एक गांव में कितने जामा मस्जिद रहती है? सबसे बड़ी बात हम अब पूछने की यही है कि एक गांव में दो जामा मस्जिद नहीं न रहेगी, एक गांव में एक ही जामा मस्जिद न रहते, फिर इसका भी नाम जामा मस्जिद दिया गया। तो ये कैसे? पहले मस्जिद था उसका भी नाम जामा मस्जिद, अभी जो बन रहा है उसका भी नाम जामा मस्जिद। तो हम असगर साहब से यही वो औकाफ कमेटी के सेक्रेटरी हैं, तो उनसे यही पूछना चाहते हैं कि उर्दू का में दस्तावेज है, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है कि मस्जिद बनाना है इसमें? उन लोगों से कोई विवाद भी हुआ है आप लोग का? नहीं, हम लोग को कोई विवाद नहीं हुआ है, हम लोग कानूनी अपने प्रक्रिया में लगे हुए हैं। उधर से कोई किसी तरह का विवाद नहीं, उधर से किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए वक्फ की जायदाद है, फोकट की ज़मीन मिली, हम चंदा करके ढोल पीट रहे हैं कि मस्जिद बना रहे हैं। मस्जिद की है क्या ज़रूरत? जहाँ 2 घर मुस्लिम आबादी है, ऑलरेडी उसी चौहद्दी में मस्जिद है। तो मस्जिद आपके कहने से मतलब कि कहने का मतलब मस्जिद नहीं बने? अगर मतलब आपके कहने से आप भी एक मुसलमान है, बताइए जायज़ है? इसी चौहद्दी में एक मस्जिद ऑलरेडी बन रही है, जिसका काम लिंटर तक हो गया। आप मात्र 2 घर की मुस्लिम की आबादी चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, अगर तीसरा घर आएगा तो हम कसूरवार होंगे। तो मस्जिद बनाने का मतलब क्या है? यही ना है कि हमें ज़मीन 1 बीघा 18 कट्ठा 4 दूर है, कीमती ज़मीन है, ज़मीन को फंसाना ही ना है, यही ना बात। तो उस ज़मीन पे मस्जिद नहीं बने? जी, मस्जिद नहीं बने। क्या बनना चाहिए उस पर? अब मस्जिद के खर्च के लिए आया है, उसको उस मार्केट बनने के लिए, मार्केट बने। मतलब आपका कहना है कि वहाँ पे ऑलरेडी एक मस्जिद है, तो इस ज़मीन को मस्जिद ना बना के कोई ऐसा चीज़ बनाया जाए, मार्केट वगैरह, जिससे सभी लोग का फ़ायदा हो। जी, अरे भाई ये इसमें देखिए जो पेपर है उसमें खुद लिखा हुआ है कि क्या करना है। उस जायदाद से मस्जिद को चलाना है, मस्जिद में जो कमी बेसी है उसी के जायदाद से चलाना। मस्जिद मान लिया कि ठीक है, अगर मार्केट बनेगा तो ठीक है, मार्केट बने तो एक आदमी 10 दुकान ले ले, एक आदमी 8 दुकान ले ले, तो आप 8 दुकान यही ना सोच के ले रहे हैं कि मस्जिद की ज़मीन है, चलिए हम एक बार एडवांस देंगे, लाइफ टाइम हमारा हो गया, 10-15 लाख में हमको हमारा 2 कट्ठा का मार्केट हो गया। अभी जो कमेटी के मेंबर बने हैं वो लोग क्या बोले? मस्जिद बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए और कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी। एक आदमी, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग का यही था कि भाई लॉटरी चला दीजिए। अगर दुकान में, अगर मान लिया कि अगर 100 दुकान है, लेने वाले 500 लोग हैं, सभी लोग मड़कनी के हैं, तो लॉटरी चलाने में क्या आपको तकलीफ है? अगर किसी को फ़ायदा पहुंचाना है तो आप अपने निजी जायदाद से ना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। अब हम 10 दुकान जाके बुक कर रहे हैं, 8 दुकान वो बुक कर रहे हैं, तो यही सोच के ना कि 8 दुकान का हमको मान लिया कि अगर 2 लाख रुपया एडवांस देना है तो 16 लाख रुपया हुआ। वहाँ ज़मीन का रेट है 50 लाख रुपये कट्ठा, तो हम यही सोच रहे हैं कि चलिए 16 लाख में हमको 1-2 कट्ठा का मार्केट हो जा रहा है। 8 दुकान 2 कट्ठा जगह पकड़ेगा ना जी, और फिर कोई हटाएगा नहीं कि है भाई तो मस्जिद की ज़मीन है। तो देखिए तरीके से लूटपाट का इंतज़ाम किया जा रहा है। प्रधान सचिव जी से बात हुई है, हम लोग जाकर प्रधान सचिव जी को पूरा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ले जाकर हम लोग उनसे मिलेंगे, और ऑलरेडी हमारा ट्रिब्यूनल में मुकदमा चल ही रहा है। ठीक है, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ फरहान नदीम वल्द गुलाम मोहम्मद, साकिन मड़कन, दक्षिण टोला मेरा घर है। क्या बताएं? फरहान नदीम। तो जैसे कि आपने सुना, ये फरहान नदीम थे जो कि मड़कन के रहने वाले हैं। इन्होंने सब कुछ बताया, मस्जिद को लेकर क्या कुछ विवाद चल रहा है। अब देखना ये है कि इसका रास्ता क्या निकलता है, और अब ये आने वाला कोर्ट का फैसला ही बताएगा, जो भी इन्होंने आवेदन दिया है, जहाँ जहाँ दिया है। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मड़कन स्थित बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड की जमीन पर किस तरह का विवाद है और इस पूरे मामले में लगे आरोपों को लेकर क्या कुछ कहा जिला औकाफ कमेटी के सदस्य असगर ने, आइए आपको सुनाते हैं। इस सिलसिले में आपके चैनल के माध्यम से ये हम कहना चाहते हैं, आवाम को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। ये ज़मीन फिरोज़पुर के दाऊद साहब के नाम से खतियान में दर्ज है। उस ज़मीन को उन्होंने सन 1926 में जामा मस्जिद बनाने के लिए मड़कन में उन्होंने वक्फ कर दिया, उसका दस्तावेज़ बना दिया, रजिस्टर्ड वक्फ किया, कर करके उस ज़मीन को मड़कन के हवाले कर दिया। नहीं, अब सवाल ये पैदा होता है कि उस मस्जिद, वो ज़मीन पर 97 साल तक ये नदीम के वालिद है नहीं,
नदीम के वालिद। ये कौन है नदीम? ये नदीम है, ये लोग दावा कर रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है नहीं। तो इन लोगों ने उस कागज़ को छुपा के रखा था और अपनी दावेदारी लोग कर रहे थे। किसी तरीके से ये जानकारी हो गई कि साहब बहुत पहले ये ज़मीन वक्फ हो चुकी है और ये कागज़ जो है नदीम के वालिद वगैरह के दरमियान में पड़ा हुआ है नहीं। तो हम लोगों ने इसकी जांच कराई और रजिस्ट्री ऑफिस से उसकी जानकारी हासिल की, नकल लिया गया, जानकारी हुई। तब जो है हम लोग देखा कि साहब, हम लोग नहीं, मड़कन वाले लोगों ने देखा कि साहब ये तो वक्फ है, तो वक्फ है तो ऐसी हालत में हम ज़िला औक़ाफ़ कमेटी के सेक्रेटरी की हैसियत से हैं नहीं। तो लोग हमसे संपर्क किए कि साहब ऐसी सी बात है, ये वक्फ प्रॉपर्टी है, मस्जिद के लिए है, तो ऐसे हालत में इसको हम लोग रजिस्टर्ड करना चाहते हैं वक्फ बोर्ड में। तो उस प्रक्रिया के तहत उनके सारे फॉर्म वगैरह भरा करके जो मुतवल्ली थे अब्दुल जब्बार साहब, उनके दस्तखत से सारी चीज़ वक्फ बोर्ड में दाखिल कर दी गई। वक्फ बोर्ड में उसकी प्रक्रिया पूरी करते हुए वक्फ बोर्ड में वो ज़मीन रजिस्टर्ड हो गई। तो जब वो ज़मीन तो हो गई वक्फ बोर्ड की, किसी की नहीं रही, वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। अब वक्फ बोर्ड जो है उसके निज़ाम देख रेख के लिए कमेटी बनाती है नहीं। तो उन्होंने ज़िला औक़ाफ़ कमेटी को एक पत्र भेजा कि साहब आप मड़कन की कमेटी जांच पड़ताल करके कमेटी बना दीजिए है नहीं। तो हम लोग गए, ज़मीन को देखा, उसके बाद से वहाँ के लोगों को इकट्ठा किया गया, पूछा गया। तो उसमें कुछ लोगों ने बताया, सारी वाक़यात को बताया। उसके बाद कहा कि साहब हाँ फ़लाँ को बना लीजिए, फ़लाँ को बना लीजिए। उन लोगों ने अपना अपना कागज़ दिया। उसमें यहाँ पे हम आपको रोकेंगे। हाँ, ये इस मामले को जहाँ तक मैंने बताया वक्फ कमेटी को लेकर के, हाँ। तो हमारे चैनल से एक फरहान नामक व्यक्ति हैं जिन्होंने कुछ बयान दिया है आपको लेकर के। हाँ। उनका कहना है आपके द्वारा अपने मन मुताबिक रजिस्ट्रेशन कराया गया और इसमें अपने मन मुताबिक लोगों का नाम जोड़ा गया। इसको लेकर क्या कहेंगे? और इस जमीन पर कंस्ट्रक्शन कराने का भी आरोप आपको लग रहा है, ये क्या? नहीं, इसी से कमेटी बनाने के बारे में तो उसमें देखिए, ये फरहान नदीम ने फार्म भरा है नहीं, फार्म भरा है नहीं। और फार्म भरने के बाद से इन्होंने अपना आधार कार्ड भी दिया वहाँ मेंबर बनने के लिए है नहीं। उसके बाद से उनको मेंबर बनाया गया, अपने यहाँ से ध्यान दिया गया। मगर इन लोगों पर बाद में गांव वालों ने ही एलिगेशन लगाया कि ये लोग 97 साल तक इस ज़मीन पर काबिज रहे और पेपर वक्फ नामे को छुपा के रखा है नहीं। इसलिए ऐसे लोगों को मेंबर नहीं बनाना चाहिए है नहीं। यानी कि इन लोगों के विरोध जो है कि गांव वालों ने किया। हाँ, गांव वालों ने एतराज़ किया कि ये लोग 97 साल तक कागज़ को छुपा के रखा और अपनी ज़मीन, उस ज़मीन को अपनी ज़मीन कह रहे थे। तो उस हालत में उनको मेंबर नहीं बनाया गया। यानी कि जो फरहान नामक व्यक्ति हैं इनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है आपके ऊपर, वो सरासर गलत है। हाँ, सरासर गलत है कि कमेटी तो वक्फ बोर्ड ने बनाया, कमेटी ये ज़मीन वक्फ बोर्ड कमेटी बना दी जाए यानी हम लोगों ने कमेटी बना के भेज दिया, उसका अप्रूवल हो गया। चेयरमैन ने, उनका इल्ज़ाम है कि ये बोर्ड ने नहीं बनाया है नहीं। तो ये कागज़ आपको दिखा रहे हैं, ये बोर्ड की ज़मीन, वहाँ बोर्ड का अप्रूवल है नहीं। और ये बोर्ड ने भी इसको इस कमेटी को एक्सेप्ट किया है नहीं। तो इस सिलसिले में नदीम ने क्या खलिश है भाई, क्यों आप वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं? क्यों वक्फ बोर्ड जब कमेटी बना रहा है तो उस पर आप एतराज़ कर रहे हैं? उनका कहना है कि विशेष रूप से ओनली फॉर सिख लोगों को इसमें जोड़ा गया है। क्या इसमें पठान नहीं हो सकता है, अंसारी समाज के लोग नहीं हो सकते हैं? हाँ, सब लोग हो सकते हैं, सब लोग। तो मगर वहाँ पर हाँ, नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया गया है। गांव की मीटिंग में
सब लोगों ने कहा कि इनको तो बनाइए, इनको बनाइए, इनको बनाइए। सब लोगों ने इत्तेफाक राय किया के साथ इस पर ये किया जाए, तो उन लोगों ने से आधार कार्ड और ये सब लेकर के कमेटी बना दिया गया। उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो 1 बीघा 18 कट्ठा 4 दूर मस्जिद की जमीन है, हाँ, जामा मस्जिद दक्षिण टोला के नाम से वक्फ रजिस्टर्ड है, तो इस पर जो कंस्ट्रक्शन जो कराया जा रहा है वो क्या मामला है? हाँ, देखिए वक्फ बोर्ड की जहाँ भी ज़मीन है तो वो उस पर कुछ करना चाहती है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, गांव की नहीं है, गांव वालों की नहीं है, नदीम की नहीं है, नदीम के ख़ानदान वालों की नहीं है, ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। तो वक्फ बोर्ड जो है उस पड़ती ज़मीन पर चाहता है कि साहब उससे कुछ फ़ायदा हो सके। तो फ़ायदा किसको होगा? मस्जिद को होगा, है नहीं? मस्जिद कंस्ट्रक्शन होगा कुछ। इस सिलसिले में वहाँ कुछ दुकानें बनाने की कोशिश की जा रही थी, है नहीं? और ये तो वक्फ बोर्ड की इजाज़त से वक्फ बोर्ड ने उसका अप्रूवल दिया है कि साहब आप उस पर कंस्ट्रक्शन करके, है नहीं, और काम शुरू कीजिए डेवलपमेंट का, है नहीं? ये जो विवाद इस तरह का चल रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, तो इस पूरे मामले को लेकर के आप जिले के लोग से क्या कुछ कहना चाहेंगे, और जो जिस मामले को लेकर विवाद बढ़ा हुआ है उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? हमारे पास प्रतिक्रिया यही है कि उन लोगों ने जो दावेदारी पेश की है और कमेटी नाजायज़ बनी है, चेयरमैन को नहीं पावर नहीं है बनाने का, इस पर उन्होंने एक मुकदमा किया है ट्रिब्यूनल में, है नहीं? 23 नंबर बता भी रहे हैं कि 23 नंबर बता भी रहे हैं। तो ऐसे हालत में वो कमेटी जो है जायज़ बनी है और चेयरमैन बनाया, उसका अप्रूवल लिया बोर्ड से, जो कागज़ आपको मैंने दिखाया है नहीं? और ऐसे हालत में ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं वक्फ के काम में। वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कोई नाजायज़, अब मस्जिद बन रही है, मस्जिद क्यों नहीं बने भाई? मार्केट है, चारों तरफ मुस्लिम आबादी है, जामा मस्जिद बनाने की बात आई है नहीं? तो क्यों नहीं मस्जिद बने? अच्छा, एक कहना भी है उनका कि हाँ। एक ही गांव में 2 जामा मस्जिद कैसे? कहाँ जामा मस्जिद है? बोल रहे हैं। जामा गांव दक्षिण टोला में, आप उत्तर टोला में, दोनों में छोटी छोटी मस्जिद है नहीं? और ये जो है उन्होंने लिखा है जामा मस्जिद बनाने के लिए, वक्फ करने वाले ने जामा मस्जिद बनाने के लिए लिखा है। तो चूँकि ये मार्केट इस पर है, मेन रोड पर है, सिवान और हुसैनगंज के मेन रास्ते में है, तो वहाँ एक मस्जिद होना ज़रूरी है। ऐसे हालत में, है नहीं, वहाँ जो है उनका ये भी कहना है कि इस ज़मीन पर एक और मस्जिद है। कोई मस्जिद नहीं है, वो खानका है। अच्छा, वो खानका है जिसको कोई बाबा के नाम से है नहीं? तो वहाँ लोग जाते हैं अपना फातिहा वगैरह पढ़ने के लिए, तो उसको भी मस्जिद बन रहे हैं, है नहीं? वहाँ कोई मस्जिद नहीं है नहीं? चलिए आखिरी सवाल, आप जिले के लोगों से क्या अपील करेंगे? हम- जो भी वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, हाँ। उनसे क्या अपील करेंगे इस पूरे मामले को लेकर? हम ये चाहते हैं, हमारा ये कहना है कि नदीम ने जो इल्ज़ाम लगाया है कि असगर साहब ने बनवा दिया, असगर साहब की कोई हैसियत नहीं है। ये वक्फ की ज़मीन है, वक्फ बोर्ड के लोगों ने गांव वालों से कमेटी बनवाया है नहीं? और उस पर ये कर रहे, जिस पर इन्होंने मुकदमा भी फाइल किया है, जो नाजायज़ है, गलत है, वही लोग काम करेंगे, वही लोग मेंबर हैं। इन लोगों को हटाया गया है नहीं? किनको हटाया गया? इसमें 4 आदमी हैं, वो एक ही खानदान है, जो लोग ज़मीन कागज़ को दबा के रखे थे और उसी में यानी नदीम है यानी, उसके बाद से रिजवान है और उन्हीं के और लोग भी हैं। 4 आदमी हैं जो लोग दावेदारी कर रहे थे, उनको कमेटी में वक्फ बोर्ड ने नहीं रखा है। मैं मोहम्मद असगर, सीवान ज़िला औकाफ कमेटी की हैसियत से मैं काम कर रहा हूँ और इसको देख रेख जो है वो कमेटी जो बनाई गई है उस पर भी नज़र हम लोग रखे हुए हैं कि साहब वो मस्जिद बने। पैसा जो आ रहा है मस्जिद बनाने के लिए उसका हिसाब किताब सब
तरह की कोई बात नहीं है। इन लोगों को खलिश है कि कमेटी में हमको नहीं रखा गया, इसलिए नहीं रखा गया, गांव वालों ने नहीं रखा कि आप इबादत हैं, आप उस ज़मीन को जो है बाज़ाब्ते अपनी ज़मीन बना करके 97 साल तक रखा है। नहीं, इसी पे एतराज़ है कि वो इसीलिए उनको हटाया गया है। नहीं, अब देखने वाली बात है कि क्या कुछ इनका रिस्पॉन्स आता है और किसके हक में आता है, ये जो भी इन्होंने बताया। अब आप सुनिए और कमेंट करिए क्या सही है क्या गलत है। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सहयोगी रिंकू कुमार के साथ मैं मोहम्मद राज।